नारायण नारायण। आज हम पढ़ रहे हैं श्री राम पादुका रहस्य। प्रभु करी कृपा पांवरी दीन्ही, सादर भरत सीस धरि लीन्ही, by डॉक्टर श्री राम किंकर जी महाराज। द्वितीय प्रवचन। श्री राम शरणम मम, नित्य पूजत प्रभु पांवरी, प्रीति न हृदय समाति, मांगी मांगी आयसु करत, राज काज बहु भांति। चित्रकूट से लौटकर आने के बाद श्री अवध में श्री भरत ने प्रभु की पादुकाओं को सिंहासन पर पथरा दिया। श्री भरत नित्य उन पादुकाओं का पूजन करते हैं। उनके हृदय में निरंतर प्रेम उमड़ता रहता है और उन्हें जो भी राजकार्य करना होता है उसे वे प्रभु की पादुकाओं से आदेश लेकर ही संपन्न करते हैं। प्रस्तुत दोहे में श्री भरत की इसी रहनी का वर्णन किया गया है। पिछले वर्ष भगवान राम और श्री भरत के मिलन का वर्णन किया गया था। अधिकांश व्यक्तियों की यह धारणा थी कि श्री भरत श्री राम को लौटाने के लिए ही चित्रकूट आए हुए हैं। इंद्र भी भयभीत हो उठता है। उसे लगता है कि हमने तो बड़ी कठिनाई से इस योजना को साकार किया है। श्री राम का स्वभाव संकोचपूर्ण है तथा श्री भरत तो प्रेम समुद्र हैं, और समुद्र में जैसे बड़े से बड़ा तैराक डूब जाता है, इसी प्रकार ऐसा ना हो कि भगवान राम भी धर्म और मर्यादा भूलकर भरत के प्रेम समुद्र में डूब जाएं। अतः इसका उपाय यही है कि किसी तरह से भगवान राम और श्री भरत की भेंट न होने पाए। देवराज इंद्र ने ऐसा सोचकर देवगुरु बृहस्पति की सम्मति प्राप्त करने हेतु यह बात उनके समक्ष रखी। देवराज इंद्र ने देवगुरु से प्रश्न किया, आपको क्या लगता है कि जब श्री भरत भगवान राम से अयोध्या वापस लौटने की प्रार्थना करेंगे तो वे लौट जाएंगे अथवा धर्म और मर्यादा का ध्यान रखकर वन में ही रह जाएंगे? बृहस्पति ने कहा, मेरे मन में कोई दुविधा नहीं है। यदि एक बार भी श्री भरत ने श्री राम को लौट चलने को कहा तो प्रभु निश्चित रूप से लौट जाएंगे। तो क्या इस सत्य को जान लेने के बाद भी आपको ऐसा नहीं लगता कि कितना बड़ा अनर्थ होने जा रहा है? इतनी बड़ी योजना नष्ट हो जाएगी, अवतार का उद्देश्य पूरा नहीं हो सकेगा। यह जानकर भी आप निश्चिंत क्यों दिखाई देते हैं? तब गुरुदेव ने जो एक वाक्य कहा वह श्री भरत के चरित्र को समझने की सबसे बड़ी कुंजी है। उन्होंने कहा, आप लोग चिंतित हैं कि श्री भरत के कहने पर राम लौटेंगे या नहीं, पर मैं कहता हूँ कि पहले इस प्रश्न पर विचार करना चाहिए कि श्री भरत श्री राम से लौटने के लिए कहेंगे भी या नहीं। दोनों के विचारों में यह एक मुख्य अंतर है। इंद्र ने कहा, महाराज, जब वे लौटाने के लिए जा रहे हैं तो फिर कहेंगे क्यों नहीं? देवगुरु ने यही कहा कि लगता है आप लोगों ने श्री भरत को पहचाना नहीं। कल कथा में यह बात आई थी कि बहुधा यह बात समाज में सामने आती है कि व्यक्तित्व का निर्माण कैसे हो, और यह स्वाभाविक भी है। किंतु श्री भरत का मार्ग व्यक्तित्व के निर्माण का न होकर व्यक्तित्व के समर्पण का, विलीन कर देने का मार्ग है। और यह बात आप निश्चित समझिए कि निर्माण का मार्ग सरल है, पर यह मार्ग तो बड़ा कठिन है। वस्तुतः विलीन हो जाना तो व्यक्ति के स्वभाव के सर्वथा विपरीत है, क्योंकि जीवन के हर क्षेत्र में व्यक्ति कुछ न कुछ बनने के लिए प्रयत्नशील है। किंतु जहाँ व्यक्ति के निर्माण में व्यक्ति की श्रेष्ठता सामने आती है, उसके गुण व योग्यता सामने आती है, वही यह समस्या भी आती है कि इसमें एक व्यक्तित्व दूसरे व्यक्तित्व से टकराता है। समाज में वह टकरावट हमें प्रत्येक क्षेत्र में दिखाई देती है। ऐसा नहीं कि केवल बुरे व्यक्तियों में टकराहट होती हो, बल्कि अच्छे व्यक्तियों में भी टकराव दिखाई देता है। इस संदर्भ में मुझे श्रीमद् भागवत के एक श्लोक का स्मरण आता है जो बड़ा सार्थक प्रतीत होता है। श्रीमद् भागवत के प्रारंभ में महर्षि वेदव्यास ने कहा कि इसमें धर्म का निरूपण है। तो भाई यह कहा जा सकता है कि धर्म का निरूपण तो सारे शास्त्रों में ही है। क्या 18 स्मृतियों में धर्म का निरूपण नहीं है? इसलिए यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि ऐसा कहने के पीछे महर्षि का क्या विशेष तात्पर्य है। उस श्लोक में भगवान वेदव्यास ने कहा कि यहाँ जिस धर्म का निरूपण किया गया है उसमें दो वस्तुएं नहीं हैं। एक तो मात्सर्य नहीं है और दूसरा कपट नहीं है। उनके शब्द यही हैं, धर्मो प्रौंचित कैतयोत्र परमम निर्मत्सराणम सताम। अब यहाँ पर यह प्रश्न स्वाभाविक रूप से मन में उठता है कि वेदव्यास जी ने केवल मात्सर्य और कपट इन दो से रहित होने को ही बात क्यों कही?
षट विकारों काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य में से ही एक विकार मात्सर्य भी है, और जिन अनेक दोषों का वर्णन किया गया उनमें एक दोष है कपट। महर्षि वेदव्यास यदि यह लिखते हैं कि मैं सब विकारों और दोषों से रहित धर्म का निरूपण कर रहा हूँ, तो यह कथन अधिक ठीक होता, पर उन्होंने जब दो ही शब्दों को पकड़ लिया तो इसका अर्थ बहुत गहरा है, और यह श्री भरत के संदर्भ में बड़ा महत्व का है। आइए उस पर एक दृष्टि डालें। प्रश्न यह है कि धर्म के मूल में क्या है और क्या होना चाहिए। तो एक संकेत यह आता है कि धर्म के मूल में श्रद्धा होनी चाहिए। रामायण में यह वाक्य कहा गया कि श्रद्धा बिना धर्म नहीं होई। तो फिर जिज्ञासा होती है कि जो धर्म का पालन करते हैं वे सब श्रद्धालु हैं क्या? इसका उत्तर बहुत कड़वा है। वस्तुतः सत्य तो यह है कि अधिकांश व्यक्तियों ने धर्म पालन में श्रद्धा के स्थान पर मात्सर्य की ही वृत्ति दिखाई देती है। इसलिए जो धर्म मात्सर्य की वृत्ति से होता है उस धर्म का परिणाम वह नहीं होता जो कि होना चाहिए। हमारे एक स्नेही सज्जन ने कहा कि आज जितने आयोजन होते हैं उतने आयोजन पहले तो नहीं होते थे। अपितु उनके मुख से यह वाक्य निकला कि आजकल आयोजनों की बाढ़ आ गई है। मैंने यही कहा कि भाई, नदी में बाढ़ का आ जाना बहुत अच्छी बात नहीं कही जा सकती। यह कोई प्रसन्नता की बात तो नहीं है। मात्सर्य शब्द का अर्थ आप जानते ही होंगे। जब दो व्यक्ति चलेंगे तो दोनों में से जिसकी गति तेज होगी वह आगे बढ़ जाएगा, दूसरा व्यक्ति थोड़ा पिछड़ जाएगा। स्वभावतः दूसरे को अपने से आगे बढ़ते देखकर व्यक्ति को अच्छा नहीं लगता, और उस स्थिति में अंतःकरण में उत्पन्न होने वाले भाव को मात्सर्य कहा जाता है। आजकल होने वाले आयोजनों की विडंबना यही है कि उनमें से बिरले ही श्रद्धा के द्वारा संपन्न होते हैं, अन्यथा अधिकांश तो मात्सर्य के द्वारा ही आयोजित होते हैं। मात्सर्य अर्थात एक होड़ की वृत्ति। आजकल रामायण के साथ साथ श्रीमद् भागवत के सप्ताह भी बहुत आयोजित होते हैं। कलकत्ते में ऐसे ही कि एक आयोजन की विशेषता बताते हुए एक सज्जन ने कहा कि उस आयोजन में नित्य नए प्रकार के प्रसाद का वितरण हुआ, और एक दिन तो चाइनीज डिश का भी प्रसाद के रूप में वितरण किया गया। मैंने कहा, भाई, श्रीमद् भागवत का फल चाइनीज डिश ही है क्या? इसका अर्थ है कि आयोजनों के पीछे मानो एक स्पर्धा है कि सामने वाले ने जो किया हम उससे भी ऊंचा करके उसे नीचा दिखा दें। इसीलिए महर्षि वेदव्यास कहते हैं कि मात्सर्य प्रेरित धर्म भला कहाँ से सुपरिणाम देगा। मात्सर्य प्रेरित धर्म इस युग में ही नहीं अन्य युगों में भी दिखाई देता है, और केवल बुरों में ही नहीं अच्छे व्यक्तियों में भी यह वृत्ति दिखाई देती है। इसमें कठिनाई यह है कि मात्सर्य की यह वृत्ति व्यक्ति से अच्छे काम कराती है, अतः लोग यही कहते हैं कि किसी तरह से यह अच्छा काम तो कर रहा है, पर यह ठीक नहीं है, क्योंकि उससे अच्छा काम भले ही हो रहा हो पर उसके पीछे अच्छी भावना न होने से वह प्रदर्शन की वस्तु तो हो सकती है, मानव जीवन में परिवर्तन लाने की क्षमता उसमें नहीं हो सकती। श्री भरत के जीवन में इस वृत्ति का पूरी तरह अभाव दिखाई देता है। इसीलिए राम राज्य में भी मात्सर्य की वृत्ति नहीं है। हमारे पुराणों में आपसी होड़ की अनेक गाथाएं विद्यमान हैं। विश्वामित्र और वशिष्ठ जैसे महान और जाने माने व्यक्तियों में भी यह होड़ दिखाई देती है। यद्यपि रामायण में तो इन दोनों का अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान है, पर इनके पूर्व जीवन के विषय में यह बात आती है कि ये दोनों पक्षी बनकर हजारों वर्षों तक लड़ते रहे। लोगों को यह पढ़कर आश्चर्य होता है, पर मैं कहता हूँ कि पक्षी पक्षपाती लोग हमेशा लड़ते ही तो रहते हैं और आज भी लड़ रहे हैं। यह तो कभी न समाप्त होने वाली लड़ाई है। भगवान वेदव्यास ने इसी सूत्र को पकड़ लिया और कहा कि यदि धर्म के मूल में श्रद्धा होगी तो वह वास्तविक धर्म होगा, और यदि धर्म के मूल में मात्सर्य होगा तो वह दिखावा होगा, जिसमें व्यक्ति का भीतरी खोखलापन और भी बढ़ता ही जाएगा। विश्वामित्र के एक राजा के रूप में महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में आगमन से उनके टकराव का सूत्रपात हुआ। यद्यपि पहले तो ऐसा लगा कि राजा और मुनि एक दूसरे को सम्मान दे रहे हैं, क्योंकि जब विश्वामित्र राजा के रूप में वशिष्ठ जी के आश्रम में आए तो महर्षि वशिष्ठ ने उन सबका सम्मान किया। विश्वामित्र को लगा कि ऐसी वस्तुएं तो हमारे राजमहलों में भी नहीं दिखाई देती।
इसीलिए आश्चर्य से पूछ दिया, महाराज ये वस्तुएं तो आपकी कुटिया में नहीं दिखाई दे रही थी, तो फिर आपने इतना बड़ा सत्कार कैसे किया? महर्षि वशिष्ठ ने बड़ी सरलता से यही कहा कि कामधेनु की पुत्री नंदिनी का ही यह चमत्कार है। उससे मैं जो कुछ मांगता हूँ वह दे देती है। इसी के द्वारा आपका और आपकी सेना का सत्कार किया गया है। अब विश्वामित्र के मन में नंदिनी को पाने की आकांक्षा उत्पन्न हो गई। उन्होंने वशिष्ठ जी से कहा, आपकी आवश्यकताएं तो बहुत कम हैं और थोड़ी बहुत घी दूध की जो आवश्यकता हो उसके लिए हम प्रचुर संख्या में गायें यहाँ भेज देंगे। अतः आप कामधेनु की पुत्री नंदिनी को हमें दे दें, क्योंकि इसका जितना सदुपयोग मैं करूँगा आप नहीं कर पाएंगे। स्वार्थी व्यक्ति को ऐसा ही लगता है। किंतु वशिष्ठ जी ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया और तब संघर्ष प्रारंभ हो जाता है। विश्वामित्र जी ने पहले वशिष्ठ जी को शस्त्र से हराने की चेष्टा की, पर वे सफल नहीं हुए। उन्हें लगा कि क्षत्रिय होकर मैं ब्राह्मण के आगे हार गया, अतः दिग्बलम क्षत्रिय बलम ब्रह्म तेजो बलम बलह, क्षात्र तेज को धिक्कार है। तब उनके अंदर संकल्प जागृत हुआ कि मैं भी ब्राह्मण बनकर इन्हें नीचा दिखाऊंगा। बस होड़ प्रारंभ हो गई। उन्होंने सचमुच बड़ी उग्र तपस्या की और स्वयं ब्रह्मा जी ने आकर उन्हें ब्रह्मर्षि की उपाधि दी। पर कितना बड़ा व्यंग है कि सबने उन्हें ब्रह्मर्षि कह दिया, किंतु इतना होते हुए भी वे एक दिन उदास से बैठे हुए दिखे। किसी शिष्य ने कह दिया, महाराज आपने तो असंभव को संभव कर दिया। एक ही जन्म में आप क्षत्रिय से ब्राह्मण बन गए, पर आप प्रसन्न क्यों नहीं दिखते? तो विश्वामित्र के मुख से यह निकला कि हाँ, सब लोग मुझे ब्राह्मण कहते हैं, पर वशिष्ठ तो नहीं कहते। अब यह भी बड़ा संकट है, क्योंकि आपके बड़प्पन को एक व्यक्ति भी चुनौती दे सकता है। इतनी बड़ी तथा ऊंची से ऊंची स्थिति पाने पर भी होड़ की वृत्ति मिट नहीं पाती। इसका एक सार्थक दृष्टांत आता है राजा त्रिशंकु के प्रसंग में। हरिश्चंद्र के पिता राजा त्रिशंकु ने गुरु वशिष्ठ से निवेदन किया कि मैं स्वर्ग जाना चाहता हूँ। गुरुदेव ने कहा, तुमने इतने पुण्य और सत्कर्म किए हैं कि स्वर्ग तो अवश्य ही प्राप्त करोगे। उन्होंने कहा, नहीं महाराज, और सब तो शरीर छोड़कर स्वर्ग जाते हैं, पर मैं इसी शरीर से जाना चाहता हूँ। फिर वही बात कि सब लोग जैसे गए उससे कुछ अलग ढंग से स्वर्ग जाऊंगा, जिससे कि भिन्न तो दिखाई पड़ूं। वशिष्ठ जी ने कह दिया कि मैं तो ब्रह्मा का पुत्र हूँ, अतः विधि के विपरीत मैं तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता। स्वर्ग जाने के लिए तो शरीर छोड़ना ही पड़ेगा। अब त्रिशंकु चले गए विश्वामित्र के पास। वे जानते थे कि दोनों में झगड़ा है। जो काम वशिष्ठ जी ने नहीं किया, विश्वामित्र जी उसे कर देंगे। उन्होंने विश्वामित्र जी से अपनी बात कही। विश्वामित्र ने कहा कि तुम तो वशिष्ठ के शिष्य हो, उनके पास क्यों नहीं गए? त्रिशंकु ने कहा, गया था, पर वे कहते हैं कि यह असंभव है। तुरंत विश्वामित्र ने कहा, वे असंभव कहते हैं तो मैं संभव करके दिखा दूंगा। सचमुच वे इतने बड़े तपस्वी थे कि उन्होंने त्रिशंकु को इसी शरीर से स्वर्ग भेज दिया। लेकिन देवताओं ने मृत्युलोक के शरीर के साथ आते देखकर उसे वापस ढकेल दिया, और जब वह सिर के बल नीचे गिरने लगा तो उसने पुकार कर विश्वामित्र से कहा, महाराज आपने अच्छा स्वर्ग भेजा, अब तो लगता है मरना ही पड़ेगा। तब विश्वामित्र ने अपने तप बल से उसे बीच में ही रोक दिया और कहा कि मेरी तपस्या में इतनी शक्ति है कि मैं तुम्हारे लिए एक नया स्वर्ग बनाऊंगा और उस स्वर्ग का इंद्र तुम्हें बनाऊंगा। इंद्र का क्या साहस है कि वह मेरे संकल्प को चुनौती दे। आप कल्पना कर सकते हैं कि कितनी अद्भुत तपस्या और संकल्प शक्ति विश्वामित्र जी में रही होगी। पर समस्या यह है कि मात्सर्य वृत्ति वाला व्यक्ति प्रशंसा का बड़ा भूखा होता है। इसीलिए जब सारे मुनि और देवताओं ने उनकी प्रशंसा करते हुए कहा, ब्रह्मर्षि आप असंभव को भी संभव बना सकते हैं, आप सर्व समर्थ हैं, पर हम चाहते हैं कि ब्रह्मा की सृष्टि की मर्यादा हेतु आप ऐसा न करें। वे मान गए। फिर वर्णन आता है कि जब त्रिशंकु उल्टा लटक रहा था और उसके मुंह से जो लार टपक रही थी, उससे एक नदी निकल आई जिसका नाम पड़ा कर्मनाशा। यह छोटी सी नदी अब भी बिहार तथा उत्तर प्रदेश की सीमा पर बहती है। इस नदी के विषय में पुराण में जो एक विशेष वाक्य कहा गया वह बड़ा विचित्र है। वहाँ कहा गया कि यदि किसी का पैर इसमें पड़ जाए अथवा कोई इसमें नहा ले तो उसके सब पुण्य नष्ट हो जाते हैं। ऐसी है यह कर्मनाशा नदी।
गोस्वामी जी एक और नदी यमुना के बारे में कहते हैं कि यमुना कर्म की नदी है। कर्म कथा रवि नंदिनी बरनी, और इसमें स्नान करने से पाप नष्ट हो जाते हैं। अब इन दोनों में अंतर कहाँ पर है? यमुना जी का उद्गम है सूर्य पुत्री यमुना पाप नष्ट कर देती है, और कर्मनाशा त्रिशंकु के लार से निकली है जिसमें सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं। यद्यपि विज्ञान इन दोनों के जल में भेद नहीं कर पाता कि एक कैसे पाप नष्ट करता है और दूसरा पुण्य। आजकल लोग विज्ञान के पीछे कुछ अधिक ही पागल हो रहे हैं, और भाई मैं तो यही कहूँगा कि आध्यात्मिक दृष्टि वाले भी यदि विज्ञान का प्रमाण पत्र पाने की चेष्टा करेंगे तो यह उनका दुर्भाग्य ही है। पर आजकल यह रोग बड़ा फैल रहा है कि यह जो कुछ लिखा हुआ है वह विज्ञान सम्मत है कि नहीं। इस संदर्भ में मैं तो यही कहता हूँ कि यदि हम वैज्ञानिकों का प्रमाण पत्र लेंगे तब तो ईश्वर की सत्ता को कभी मान ही नहीं पाएंगे। इसीलिए विज्ञान को विज्ञान के स्थान पर रहने दीजिए। वस्तुतः आध्यात्मिक चिंतन की पृष्ठभूमि अलग प्रकार की है और दोनों का चिंतन कभी एक हो ही नहीं सकता। इसीलिए आप व्यर्थ चेष्टा करके यह प्रमाण पत्र मत प्राप्त कीजिए जिससे अध्यात्म की हीनता सिद्ध होती है। अगर कोई वैज्ञानिक प्रमाण पत्र दे दे तब तो आपका अध्यात्म है, और यदि न दे तो क्या फिर अध्यात्म कोरी गप हो गया? श्री त्र्यंबक शास्त्री अभी 100 वर्ष के भीतर ही काशी में हुए हैं। वे अप्रतिम वैद्य माने जाते थे। लोग बहुधा उनके पास तभी जाते थे जब रोग बहुत असाध्य हो जाता था। उस समय केवल अंग्रेजों का शासन था, अतः काशी के जिला प्रशासक, सिविल सर्जन आदि सब अंग्रेज ही थे। यहाँ के जिला प्रशासक एक ऐसी बीमारी से अस्वस्थ हो गए जो अनेकों डॉक्टरों को दिखाने के बाद भी ठीक नहीं हो पाई। लोगों ने सलाह दी कि त्र्यंबक शास्त्री को बुलाकर दिखा लें, शायद दवा काम कर जाए। शास्त्री जी आए, उन्होंने दवा दी जिससे वे 3-4 दिनों में ही स्वस्थ हो गए। उनसे वहाँ का अंग्रेज सिविल सर्जन बड़ा प्रभावित हुआ और उन्होंने अंग्रेजी में कुछ लिख कर देने लगा। शास्त्री जी अंग्रेजी नहीं जानते थे, अतः उन्होंने पूछा यह क्या है। उन्होंने कहा मैं आपको प्रमाण पत्र देता हूँ कि आप बहुत योग्य वैद्य हैं और आपकी चिकित्सा अद्वितीय है। पर शास्त्री जी ने उस कागज को वहीं पर फाड़ कर फेंक दिया और बोले, भला तुम जैसे मूर्खों का प्रमाण पत्र मैं लूँगा? तुम स्वयं तो रोग को समझ नहीं पाए, सही दवा नहीं दे पाए और मुझे प्रमाण पत्र दे रहे हो। यह मानो उनकी आस्था थी। इसी प्रकार आप वैज्ञानिकों का प्रमाण पत्र मत ढूंढिए। उनका प्रमाण पत्र उनके अपने विषय क्षेत्र के सीमा तक ही ठीक है। वस्तुतः यमुना में पाप नष्ट हो जाना और कर्मनाशा में पुण्य नष्ट हो जाना, यह तो हमारा अध्यात्म चिंतन है। इसका परिचय इन नदियों के जल से नहीं मिलेगा। क्यों कोई वैज्ञानिक अथवा विज्ञान की प्रयोगशाला यह कह भी नहीं सकती कि यह जल पुण्य नष्ट करने वाला है अथवा पाप नष्ट करने वाला है। पुराण कहते हैं कि यमुना का जन्म सूर्य से होता है। इसी प्रकार जब हम यह पढ़ते हैं कि त्रिशंकु की लार से कर्मनाशा का जन्म हुआ तो आश्चर्य होता है कि भला कितनी लार होगी कि जिससे नदी बहने लगे। इन दोनों में से एक यमुना के किनारे भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीलाएं संपन्न होती हैं। भगवान इसमें स्नान करते हैं और दूसरी कर्मनाशा अत्यंत अपवित्र मानी जाती है। इसका सूत्र यही है कि हम आप जो कर्म करते हैं उसके पीछे भावना क्या है। हमारे कर्म के पीछे विचार है, श्रद्धा है, विवेक है या केवल लालसा है। लालसा शब्द का अर्थ आप जानते ही होंगे। वस्तुतः लार टपकने का प्रतीक यही शब्द है। सीधा सा अर्थ है कि लालसा से प्रेरित होकर जब हम कोई काम करेंगे तो हमारा पुण्य नष्ट होगा। और पुराण जब यह कहते हैं कि यमुना सूर्य की पुत्री है तो इसका तात्पर्य है कि उनके पीछे विवेक है, ज्ञान है। त्रिशंकु यदि स्वर्ग जाना चाहता है तो इसका संकल्प बुरा नहीं है। भला नरक जाने की इच्छा कौन रखता है? इसके साथ साथ यदि विश्वामित्र जी ने उसे अपनी तपस्या से स्वर्ग भेज दिया तो कहा जा सकता है कि वे भी बड़े परोपकारी हैं। उन्हें स्वर्ग की चिंता नहीं है, अपितु वे यही चाहते हैं कि त्रिशंकु स्वर्ग चला जाए। तो फिर बुराई क्या है?
किंतु इसका मूल सूत्र यह है कि विश्वामित्र जी ने त्रिशंकु को ऊपर उठाने के लिए स्वर्ग नहीं भेजा, अपितु वशिष्ठ को नीचा दिखाने के लिए स्वर्ग भेजा। इतने बड़े व्यक्ति में भी यह वृत्ति विद्यमान है। हम सबकी यह कमी है कि अच्छा कर्म करते हुए भी उस श्रेष्ठ कर्म के प्रति हमारी उतनी आस्था नहीं होती जितनी कि अपने को बड़ा तथा दूसरे को छोटा सिद्ध करने की भावना होती है। वस्तुतः महर्षि वेदव्यास जब यह कहते हैं कि इस श्रीमद् भागवत में उसी धर्म का निरूपण है जो मात्सर्य और कपट से रहित है, यह शब्द कहने के पीछे उनका तात्पर्य है कि मात्सर्य से प्रेरित होकर कर्म करने वाला कपटी अवश्य होगा। वह दिखावे के लिए तो अच्छा कर्म करेगा, पर भीतर की प्रेरणा देने वाली वृत्ति अच्छी नहीं होगी। इस वृत्ति का समापन तो भगवान राम के चरित्र में जाकर ही होता है। विश्वामित्र जी के मात्सर्य का समापन भी भगवान राम से जुड़ने के पश्चात ही हो पाता है। विश्वामित्र जी महामुनि होने पर भी अपने यज्ञ की रक्षा नहीं कर पाते हैं। वे यज्ञ में विघ्न बाधा डालने वाले असुरों को परास्त करने में अपने आप को असमर्थ पाते हैं। उनको चिंता हो जाती है कि इसका क्या उपाय है। उनको लगा कि यह तो केवल भगवान के द्वारा ही संभव है। फिर जब वे ध्यान करके देखते हैं तो उन्हें ज्ञात होता है कि इस समय दशरथ के घर में भगवान का जन्म हो चुका है। पहली बार उनको लगा कि मैंने लाखों वर्षों तक तपस्या की इसीलिए कि मैं ब्रह्मर्षि कहलाऊं, पर भगवान राम ने तो क्षत्रिय के घर में जन्म ले लिया। यदि मैं जानता तो अपना समय व्यर्थ में ही क्यों नष्ट करता। उन्हें लगा कि क्या क्षत्रिय रह करके ईश्वर को नहीं पाया जा सकता, वैश्य या शूद्र रहकर ईश्वर को नहीं पाया जा सकता है क्या। विश्वामित्र राजा गाधी के पुत्र थे, पर वे यह नहीं चाहते थे कि कोई उन्हें पुराने नाम से संबोधित करे। वे चाहते थे कि सब उन्हें ब्रह्मर्षि कहकर संबोधित करें। पर गोस्वामी जी की तो अपनी एक विशेष साहित्यिक शैली है, इसीलिए वे जब विश्वामित्र जी के प्रसंग का वर्णन करते हैं तो इसी शैली का उपयोग करते हुए लिखते हैं कि विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी, जहाँ जप जोग यज्ञ मुनि करही, अति मारीच सुबाहु ही डरही, देखत यज्ञ निशाचर धावही, करही उपद्रव मुनि भय पावही, और तब गाधी तनय मन चिंता व्यापी। गाधी राजा के बेटे के मन में चिंता हुई। इस शब्द के पीछे मानो सूत्र यह है कि पहले उनको गाधी तनय कहलाने में संकोच था, पर अब इस संबोधन को सुनने पर यह सोचकर आनंद की अनुभूति होती है कि इस जाति में श्री राम ने जन्म लिया है। इसकी पराकाष्ठा आगे चलकर तब हुई जब भगवान राम के विवाह के पश्चात सब लोग लौट कर आए। एक दिन सभा जुड़ी और उसमें वशिष्ठ जी कथा सुनाने लगे। पर आश्चर्य, आज वशिष्ठ जी कथा किसकी सुना रहे हैं। पहले तो वे अवतारों व महापुरुषों की कथा सुनाया करते थे, पर गोस्वामी जी कहते हैं कि आज तो मुनिमन अगम गाधि सुत करनी, मुदित वशिष्ठ विपुल विधि बरनी। वशिष्ठ जी गाधी सुत की महिमा का वर्णन करते हैं। श्री राम के दो गुरु हैं। यद्यपि आजकल गुरुओं में भी इस बात पर झगड़ा हो जाता है कि मेरे शिष्य को कोई दूसरा तो चेला नहीं बना रहा है, पर भगवान राम के एक गुरु वशिष्ठ जी हैं तथा दूसरे विश्वामित्र जी हैं। वशिष्ठ जी में तो मात्सर्य का सर्वथा अभाव है। यह दिखाई भी देता है कि विश्वामित्र जी जब भगवान राम को लेने आए तो वशिष्ठ जी यह सोच सकते थे कि इतने दिनों तक मैंने राम को योग्य बनाया और आज ये ले जा रहे हैं, पर उन्होंने ऐसा नहीं सोचा, अपितु श्री राम को उनके साथ भेजने में सहयोग ही दिया। पर अब तो विश्वामित्र जी के जीवन में भी मात्सर्य पूरी तरह मिट चुका है। अतः जब वशिष्ठ जी ने प्रशंसा की तो उसे सुनकर सबसे अधिक आनंद किसे हुआ, यह बताते हुए गोस्वामी जी कहते हैं कि श्रोताओं में बैठे हुए दोनों भाई भगवान राम और लक्ष्मण इसे सुनकर राम लखन उर अधिक उत्साहु अत्यंत प्रसन्न हुए। भगवान राम ने लक्ष्मण जी की ओर देखा, मानो उनका अभिप्राय था कि चलो हमारे दोनों गुरुओं में जो विरोध था आज वह पूरी तरह मिट गया। यद्यपि मात्सर्य की यह वृत्ति देखने में अत्यंत साधारण है और इसके द्वारा अच्छे काम भी होते हैं,
इसीलिए उसकी निंदा नहीं की जा सकती। पर भगवान वेदव्यास कहते हैं कि मात्सर्य की प्रेरणा से जो होगा वह वास्तविक धर्म नहीं होगा। भगवान राम के भक्तों और उनमें श्री भरत के चरित्र की यह विशेषता है कि उनके जीवन में एक क्षण के लिए भी मात्सर्य की वृत्ति नहीं मिलेगी। विश्वामित्र जी आए और महाराज दशरथ से उन्होंने कहा कि आप राम और उनके भाई को मेरे साथ भेज दीजिए। लक्ष्मण जी का नाम उन्होंने नहीं लिया, उन्होंने तो केवल इतना ही कहा, अनुज समेत देहु रघुनाथा, और लक्ष्मण जी साथ जाने लगे। भरत जी यहाँ पर दावा कर सकते थे, क्या मैं अनुज नहीं हूँ? श्री राम के बाद तो सबसे पहले मेरा अधिकार है। पर नहीं, उन्होंने बड़ी प्रसन्नता से दोनों को जाने दिया। इस यात्रा में दोनों भाइयों ने बड़ा यश प्राप्त किया, विजय प्राप्त की। जब जनकपुर से दूत पत्रिका लेकर आए तो उस समय श्री भरत खेल रहे थे। गोस्वामी जी ने उस समय का चित्रण करते हुए लिखा कि खेलत रहे तहाँ सुधि पाई, आए भरत सहित दो भाई। जब समाचार मिला कि भैया राम का पत्र आया है तो शत्रुघ्न को लेकर वे दौड़े चले आए। सभा में आकर हाथ जोड़कर पूछने लगे, पूछत अति स्नेह सकुचाई, तात कहाँ ते पाती आई। पिताजी, कहाँ से पत्र आया हुआ है? और कुशल प्राण प्रिय बंधु दो, अहि कहु के ही देश। हमारे प्राण प्रिय दोनों भैया श्री राम और श्री लक्ष्मण इस समय किस देश में हैं? और कुशल से तो है ना। महाराज श्री दशरथ ने पुनः पत्र पढ़कर सुनाया। यदि परिवार अथवा समाज में किसी का बड़ा नाम हो जाए तो सुनने वाला सोचता है, हाय हाय मैं तो पिछड़ गया। उसे बुरा लग जाता है, उसमें मात्सर्य उत्पन्न हो जाता है। श्री भरत भी सोच सकते थे कि यदि मैं गया होता तो आज मेरा भी नाम होता। पर धन्य है श्री भरत, पत्र सुनकर गदगद हो गए। सुनि पाती पुलके दो भ्राता, अधिक स्नेह समात न गाता। श्री भरत की आंखों में प्रेमाश्रु झलक पड़े। उस समय श्री भरत की दशा को जब लोगों ने देखा तो सारी सभा आनंदित हो गई। प्रीति पुनीत भरत कई देखी, सकल सभा सुख लहयो विशेषी। लोगों को लगा इतना अधिक अनुराग, मानो श्री भरत को कभी ऐसा नहीं लगता कि मेरा नाम आगे आना चाहिए, मेरा यश फैलना चाहिए। श्री भरत अपने आप को समर्पित करते हैं, विलीन करते हैं। श्री भरत के व्यक्तित्व का निर्माण नहीं होता, नहीं किया जा सकता है। यद्यपि यमुना बड़ी पवित्र नदी है, पर वह समुद्र तक नहीं जाती। यमुना गंगा में विलीन हो जाती है। आगे कोई यह नहीं कहता कि गंगा यमुना बह रही है, सभी कहते हैं कि गंगा बह रही है। मानो यमुना ने अपने नाम, रूप और व्यक्तित्व को गंगा में विलीन कर लिया। इसीलिए कहा गया है कि गंगा भक्ति का रूप है। राम भक्ति जहाँ सुर सरी धारा, तथा कर्म कथा रविनंदनी बरनी। इस प्रकार यमुना कर्म है तथा गंगा भक्ति है। इसका अर्थ है कि कर्म की यमुना जब भक्ति की गंगा में समा जाएगी तो अपना नाम रूप मिटाकर समर्पित हो जाएगी। किसी ने कहा, गंगा तो बड़ी स्वार्थी निकली, उन्होंने यमुना का नाम रूप ले लिया और स्वयं आगे बढ़ रही हैं। पर प्रश्न यह है कि आगे बढ़कर वे भी कहाँ जा रही हैं? और आप देखेंगे कि अंत में समुद्र में जाकर जब वे भी अपने आप को विलीन कर देंगी तो क्या उनका नाम रूप रह जाएगा? वस्तुतः सूत्र यही है कि व्यक्तित्व के निर्माण के द्वारा अच्छे कार्य होते हैं, समाज चलता है और चलता रहेगा। पर जिसे राम राज्य कहते हैं वह तो तभी संभव है जब व्यक्ति अपने व्यक्तित्व, अपने अहम तथा अपने नाम आदि को सर्वथा ईश्वर में समाहित कर दे, विलीन कर दे। आज इसी का सूत्र देते हुए देवगुरु आचार्य बृहस्पति ने कहा, देवताओं मन थिर करहु देव डरु नाही, भरत ही जानि राम परिछाहि। भरत तो राम की छाया है। सचमुच स्वयं को छाया बना लेना बड़ा कठिन कार्य है, क्योंकि छाया का न तो कोई अपना अंतःकरण है, न कोई अपना विचार है। छाया यह निर्णय नहीं करती कि उसे किधर जाना है, किधर नहीं जाना है। व्यक्तित्व के साथ साथ ही छाया जाएगी। व्यक्ति बैठेगा तो छाया भी बैठेगी। व्यक्ति क्रिया करेगा तो छाया भी क्रिया करती दिखाई देगी। व्यक्ति भोजन करेगा तो छाया भी भोजन करती दिखाई देगी। पर व्यक्ति से छाया श्रेष्ठ है, क्योंकि व्यक्ति के सामने यदि कोई काल्पनिक मिठाई रख दे तो क्या भला भूख मिटेगी? मन मोदकन की भूख बुताई।
लेकिन छाया तो अनोखी है, आपने खा लिया तो छाया यह नहीं कहेगी कि थोड़ा हमें भी तो खिलाइए। वस्तुतः श्री भरत के ऐसे ही विलक्षण व्यक्तित्व का दर्शन हमें चित्रकूट में होता है। श्री भरत के साथ गुरु वशिष्ठ भी आए हुए हैं। वे जानते हैं कि भगवान राम की वन यात्रा का उद्देश्य रावण का वध करना और समस्त असुरों का विनाश करके पृथ्वी का भार हल्का करना है। अतः उनके मन में यह चिंता है कि श्री भरत के प्रेम प्रवाह में प्रभावित होकर राम कहीं वापस अयोध्या न लौट जाएं। इसके लिए उन्होंने बड़े चतुराई भरे भाषण दिए, पर उन समस्त भाषणों के बाद भी एक नई बात सामने आ गई। गुरु वशिष्ठ को विश्वास था कि मैं गुरु हूँ और भरत जो भी हों हैं तो राम के लघु भाई ही। यह गोस्वामी जी का अपना साहित्य है। लघु हल्के को तथा गुरु भारी को कहते हैं। अगर दोनों को तौला जाए, एक ओर हल्का भार रख दिया जाए और दूसरी ओर भारी रखा जाए तो पलड़ा तो भारी की ओर झुकेगा ना। पर गोस्वामी जी व्यंग में कहते हैं कि यहाँ तो बड़ी विचित्र स्थिति दिखाई देती है। श्री राम के सामने एक तराजू है और जिसमें एक पलड़े में लघु भाई भरत हैं और दूसरे पलड़े में गुरु हैं। श्री भरत के लिए कहा गया कि अतुलित अतिथि राम लघु भाई। अतुलित माने जो तौला न जा सके। पूछा जा सकता है कि यदि दो वस्तुएं हों तो तोली क्यों नहीं जा सकती, पर भाई तौलने का सिद्धांत ही जहाँ झूठा सिद्ध हो जाए तो फिर तौल कैसे होगी। यदि हल्की लगने वाली वस्तु का पलड़ा भारी हो तो यही तो लगेगा कि तराजू ठीक नहीं है। आज वही समस्या आ गई। यहाँ पर एक और गुरु वशिष्ठ हैं जिनके साथ धर्म है, मर्यादा है तथा पिता के सत्य की रक्षा की बात है, और दूसरी ओर श्री भरत हैं जो अपने आप को सर्वथा लघु मानते हैं। यह रामायण का एक अद्भुत चिंतन है। हनुमान जी के प्रसंग में भी यही बात आती है। हनुमान जी जब लंका जा रहे हैं उस समय सुरसा उनके सामने आकर उन्हें खाने की बात कहती हैं। यद्यपि प्रारंभ में हनुमान जी ने उसे मनाने की चेष्टा की, प्रार्थना भी की, पर जब वह नहीं मानी और उसने कहा कि नहीं नहीं मैं तो खाऊंगी ही और अभी खाऊंगी, तो हनुमान जी ने चुनौती देकर कहा यदि ऐसी बात है तो फिर खा कर दिखाओ। तब दोनों में होड़ लग गई। सुरसा जितना बड़ा मुंह फैलाती है हनुमान जी उससे दूने बन जाते हैं। पर झगड़ा कब समाप्त हुआ? तुलसीदास जी ने लिखा, सत्य जो जन ते ही आनन कीन्हा, तो अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा। बड़े बनने से नहीं लघु बनने से विजय मिली, और लघु ही नहीं अति लघु रूप। यह मानो गोस्वामी जी के शब्दों के प्रयोग की कुशलता है। लघु और अति लघु में क्या अंतर है? तो भाई अंकों में देखें तो 9 का अंक सबसे बड़ा है और 1 सबसे लघु है। इस दृष्टि से विचार करें तो लघु के बाद भी अधि लघु तो 0 ही है, जिसका कोई मूल्य नहीं। हनुमान जी ऐसे शून्य बनकर सुरसा के मुंह में बैठ गए। अब सुरसा चारों ओर खोज रही है। वह बंदर दूना होते होते अचानक चला कहाँ गया, और हनुमान जी तो बदन पैठी पुनि बाहर आवा। उसके मुख में बैठकर बाहर भी आ गए। मानो उनका संकेत यह था कि तुम खाना चाहती थी ना, तो खाया तो मुंह में ही जाता है, और मैं तुम्हारे मुंह में जब चला गया था तब तुमने खा क्यों नहीं लिया। सुरसा ने कहा, तुम दिखाई ही कहाँ पड़े जो मैं खा पाती। शून्य अर्थात अहम शून्य हो जाना। जब व्यक्ति अहम शून्य हो गया तो फिर उसके जीवन में जय का संघर्ष ही कहाँ है। भगवान राम ने तराजू के एक पलड़े पर गुरुजी और पिताजी दोनों को रख दिया। यद्यपि गुरुजी की आज्ञा तो महानतम आज्ञा है, और पिताजी की प्रशंसा करते हुए प्रभु ने कहा, राख्यूं राय सत्य मोहि त्यागी, तनु परिहरेउ प्रेम पन लागी। उन्होंने सत्य के लिए मुझे वन भेज दिया और फिर मेरे प्रेम में अपने प्राण त्याग दिए। प्रभु के पास प्रेम का तराजू है, और इस अनोखे तराजू पर जब प्रभु ने तोला तो उसका परिणाम क्या निकला? प्रभु ने कहा कि भरत तासु वचन भेंटत अति सोचू, तेहि ते अधिक तुम्हार संकोचू। और प्रभु ने केवल एक वाक्य में निर्णय दे दिया, भरत कहई सोई किए भलाई, अस कही राम रहे अरगाई। भरत जो कहेंगे उसी में भलाई है।
भरत लज्जा और संकोच में गड़े सिर झुकाए हुए बैठे हैं। प्रभु कहते हैं, क्यों संकोच में गड़े हुए हैं? मनु प्रसन्न करी सकुच तजी, कहु करऊं सोई आज, सत्य संग रघुवर बचन, सुनिभा सुखी समाज। तुम संकोच छोड़कर प्रसन्न मन से जो कहोगे मैं वही मान लूंगा। सुनकर गुरुजी को बड़ा आश्चर्य हुआ। देवता तो सुनकर मूर्छित होने लगे, यह क्या हुआ? अंत में लघु ही जीता, उसी का पलड़ा भारी हो गया। पर कितना आश्चर्य हुआ गुरु वशिष्ठ तथा देवताओं को कि इतना स्पष्ट सुनने के बाद भी भरत जी ने एक बार प्रभु से लौटने को नहीं कहा। इस संदर्भ में मुझे स्मरण आता है कि एक बार एक वकील साहब ने मुझसे यह कहते हुए समय मांगा कि मैं एकांत में आपको कुछ रहस्य बताना चाहता हूँ। और जब वे आए तो उन्होंने कहा कि रामायण में सबसे कपट युक्त चरित्र भरत का है। मैंने कहा, दया कीजिए, क्या यही सुनाने के लिए आप मेरे पास आए थे? उन्होंने कहा कि मेरे पास प्रमाण है। वे कहने लगे कि भरत ने स्वांग तो यह किया कि मैं मनाकर लौटाने जा रहा हूँ और सारी सेना पुरवासी गुरुजी को साथ ले लिया, सब तीर्थों का जल ले लिया। पर आप सोचिए, जब श्री राम ने कहा कि मैं लौट चलूं तो चुप क्यों हो गए? मैंने कहा, वकील साहब, यह तर्क आप अपने न्यायालय तक ही सीमित रखिए, जहाँ सच को झूठ और झूठ को सच करने के फेर में आप यह सब गढ़ते रहते हैं। आप भला भरत जी को क्या समझ सकते हैं? वस्तुतः श्री भरत जी से जब भगवान राम ने कहा था तो इसलिए नहीं कहा था कि भरत कहेंगे और मैं लौट जाऊंगा, अपितु इसलिए कहा कि एकमात्र भरत ही ऐसे हैं जिनका मन, संकल्प और विचार अपना है ही नहीं। यदि श्री भरत के मन में लोगों को यह दिखाने की भावना होती कि मैंने कहा था ना लौटा कर ले आऊँगा, और जो कार्य गुरु जी नहीं कर सके, देखो वह मैंने कर दिखाया कि प्रभु को लौटा लाया, तब न वे कुछ कहते। पर उन्हें अपने अहम के पोषण की कोई चिंता नहीं है, क्योंकि उनका कोई अहम है ही नहीं। इसीलिए वे अंत में केवल एक ही वाक्य कह देते हैं, जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर की जय सोई। प्रभु प्रसन्नता आपकी है, मेरी क्या प्रसन्नता? आपको मैं संकोच में डालूं, ऐसा अनर्थ मेरे द्वारा नहीं होगा। और यहाँ पर वाल्मीकि जी की रामायण और गोस्वामी जी की रामायण दोनों का अंतर प्रकट हो गया। यद्यपि दोनों की रामायण में ही श्री राम नहीं लौटे, पर दोनों स्थानों में अंतर है। वाल्मीकि रामायण में भरत जी ने कहा, प्रभु लौट चलिए। श्री राम ने कहा, कदापि नहीं, मैं मर्यादा छोड़कर नहीं लौट सकता। यद्यपि यहाँ भी नहीं लौटे, पर न लौटने का आनंद दूसरे प्रकार का है, क्योंकि यहाँ पर भगवान राम कहते हैं, भरत तुम जो कहो वह मैं करूं, और भरत कहते हैं, प्रभु आप जो कहें वह मैं करूं। हम लोग निरंतर ईश्वर से प्रार्थना करते रहते हैं कि प्रभु आप मेरी इच्छा पूरी कीजिए, मेरा संकल्प पूर्ण कीजिए, किंतु एकमात्र श्री भरत ही ऐसे हैं जो यह मान कर चलते हैं कि केवल ईश्वर का ही संकल्प पूरा हो, व्यक्ति का भला क्या संकल्प। इसीलिए जब वे लौटते हैं तो प्रभु ने उन्हें जो पादुका दी उसे उन्होंने सिंहासन पर पधराया। इसके पीछे श्री भरत की कैसी दिव्य भावना थी, इसकी चर्चा हम कल करेंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।